बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ईद उल अज़हा से पहले बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, एहतियात करें, एहतियात कीजिए, ऐसा ना हो कि आप कोंगो का शिकार हो जाए। कोंगो वायरस जो कि जानवरों से फैलता है और उसके बाद इंसान से भी फैलता है, लेकिन इस वक्त जो मजीद तहकीक सामने आई है वो और भी अलार्मिंग है। ऐसे में पेशावर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से कुछ केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें पेशावर और कराची से रिपोर्ट होने वाले केसेस बहुत ही खतरनाक हैं। पेशावर, कराची में इस साल सिंध में कोंगो वायरस के सबब जो दूसरा मरीज है वो भी जाँ बहक हो गया, यानी कि 2 केसेस जो हैं जिनमें मरीज जाँ बहक हुए, उसके अलावा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और सरकारी आदाद-ओ-शुमार अभी सामने आने बाकी हैं। इनमें से एक शख्स जो है वो इब्राहिम हैदी का रिहायशी है, 25 साला माहीगीर है और मोहम्मद ज़ुबैर उसका नाम है। अब आप कहेंगे कि ईद उल अज़हा तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ये और भी अलार्मिंग इसीलिए है क्योंकि अभी जो मैं आपको आगे बताऊंगी तो आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके फ्रीजर में पड़ा हुआ गोश्त भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वो किस तरह से, ये जरा सुनिएगा। महकमा सेहत के मुताबिक जो 25 साला मोहम्मद जुबैर है, पेशे के लिहाज से तो माहीगीर था। 16 जून को उसे तेज बुखार हुआ, पट्ठों में दर्द हुआ, पेट में तकलीफ हुई, खांसी आई और उसके बाद उसे खून आना शुरू हो गया और उसके बाद वो बेहोश हो गया। जिना हॉस्पिटल इसे लाया गया, जहां कोंगो वायरस का शुबा जाहिर किया गया। मजीद सहूलियात ना होने के बायस मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो 19 जून की सुबह 7 बजे दौरान इलाज जो है इंतकाल कर जाता है। अच्छा, अब जब ये चीज़ सामने आती है तो ये बहुत ही अलार्मिंग होती है, ज़ाहिर-सी बात है, एक डर और खौफ की अलामत बन जाती है और उसके बाद एक और केस जो है वो सामने आता है। उस केस के सामने आने के बाद मज़ीद जो है थरथली मच जाती है। यहाँ पर जिस शख्स की निशानदेही हुई, जब उसके घर पहुँची टीम, क्योंकि ये इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट होता है, तो पता लगता है घर के बाहर ताला लगा है। वो शख्स और उसकी पूरी फैमिली जो है अपने गाँव शायद उसको दफनाने के लिए चले गए थे। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है किर्क, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले कोंगो से मुतासिरा 2 मरीज़ जो है वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए और यहाँ सूबे में कोंगो वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई है और 2 अफराद का ताल्लुक किर्क जबकि एक का शुमाली वज़ीरिस्तान से है। इनके लिए बाकायदा इंसुलेशन वार्ड्स तो तामीर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद केसेस जो हैं ये कह रहे हैं कि सिर्फ अभी ये हॉस्पिटल आए हैं, इससे ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट होने का खदशा है। साथ ही में कोंगो वायरस जो है इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट होता है, लेकिन ये कोंगो वायरस दरअसल फैलता कैसे है, इसकी अलामात मैं आपको मुख्तसर सी बताऊंगी और आपके फ्रिज में पड़ा हुआ गोश्त जो है वो क्यों खतरनाक है, ये बात मैंने क्यों कही है, जरा इसको गौर से सुनिएगा। अच्छा, आगा खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर है, वो कहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद, कि ये वायरस जो है इंसानों में मुंतकिल 2 तरीके से हो सकता है। पहला ये कि जानवरों के जिस्म में एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसका नाम है टिक। ये टिक जो है अगर इंसान को काट ले तो उसे ये बीमारी लग सकती है। अगर किसी जानवर को ये बीमारी लाहक हो, ये कीड़ा उसका खून चूस रहा हो और उसके बाद ये इंसान को काटे, तो ये वायरस उसके खून में मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, अब मुश्किल बात ये है कि जिस जानवर को कोंगो होता है, उसकी निशानदेही मुश्किल है, क्योंकि बज़ाहिर वो जानवर बिल्कुल सेहतमंद दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसे में ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये जानवर जो है ये कोंगो का शिकार है, इससे बचना है, इस पे कोई कीड़ा टिक मौजूद हो सकती है, टिक तो उनके बालों के अंदर बड़ी छुपी होती है, पता ही नहीं लगता, और अगर वो आपको काट लेगी तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार इसके ट्रांसमिट होने का ये है कि जानवरों के खून से भी ये बराह रास्त मुंतकिल हो सकता है। मसलन कि जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो जानवर के जिस्म से खून निकलता है। अगर इसका कोई कतरा आपकी नाक, मुँह या आँख में चला जाए, नाक, मुँह या आँख में चला जाए, गौर से सुन लीजिएगा, तो ये वायरस फैल जाता है। अब ये तो कुर्बानी के वक़्त की बात है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जानवरों की खाल जो होती है, कुर्बानी के वक़्त अगर खाल उतारे, उसपे ये कीड़ा मौजूद हो, इंसान से चिपक जाए और इंसान इससे मुतासिर हो जाए, तो फिर एक इंसान से दूसरे में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। ये एक आम-सी बात है, यानी कि एक दूसरे इंसान में खून से, उसकी थूक से या उसके पसीने से भी ये आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। एक बार फिर सुनिएगा, खून, लुआब और आपके पसीने से दूसरे इंसान को ये मुंतकिल हो सकता है। आमतौर पे ये केसेस कम रिपोर्ट होते हैं कि इंसान से इंसान को मुंतकिल हुआ हो, लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग जो डॉक्टर्स हैं, उनमें ये केसेस जो है ये रिपोर्ट हुए जिनको इंसानों से ये ट्रांसफ़र हुआ। आम तौर पे ये बहुत ही मुश्किल होता है इसको जानना और जाँचना। अच्छा, अब इसकी अलामात क्या हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। तेज़ बुखार होता है, गले में दर्द होता है, नज़ला होता है, जोड़ों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, चेहरे और आँखों का सुर्ख हो जाना, जिस्म पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना, ये सब की सब कोंगो की अलामात में है। अब इसका कोई वाज़ेह इलाज नहीं है, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये इसका एक एंटी वायरल एक दवाई है, एल्बेविरिन, एल्बेविरिन।
ये आजकल इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं सामने आ रहे हैं। उसके अलावा मरीज़ को ऑक्सीजन दी जाती है, उसका बीपी मैनेज किया जाता है, उसकी इन्फेक्शंस अगर कोई भी हो तो उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बुखार को कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, उसके जिस्म में फ्लूइड को बैलेंस किया जाता है। तो यही इसके जनरल जो इलाज के तरीके हैं वो हैं। तो कोई आप हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते कि इस वक़्त इसका कोई इलाज जो है वो सामने आया है, इसलिए भी ये बहुत ही खतरनाक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको आपने गौर से सुनना है। वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसमें ये बाकायदा रिपोर्ट शाया हुई जिसमें ये लिखा गया है कि कोंगो वायरस का जो मरीज़ होता है उसमें प्लेटलेट्स में वाज़ेह कमी होती है। जब ये वायरस मरीज़ के बदन में दाखिल होता है तो कुव्वत मुदाफ़ियत और कम होने लगती है। बुखार जो है वो शिद्दत इख्तियार करता है क्योंकि आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई है और उसके बाद इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आना शुरू हो जाता है और ये आपकी आखिरी अलामत होती है। कोंगो वायरस से मरीज़ का खून पतला होने लगता है जिससे खून के बहने का खतरा बढ़ जाता है। ये जिगर और गुर्दों को बुरी तरह से मुतासिर करता है। तो ये चीज़ें अब इसे बच कैसे सकते हैं ये सुनने के बाद ज़रा गोश्त में मौजूद फ्रिज में मौजूद गोश्त की तरफ आएँगे। मौलजीन कहते हैं कि देखिए जब आप लोग खरीदारी करने मंडी जाते हैं तो अपने जिस्म को अच्छे से ढाँप लें, मुँह को ढाँप लें, हाथ में ग्लव्स पहन लें। आजकल आपको पता है गर्मी का मौसम था, कितना मुश्किल था। उसके अलावा जब आप अगर कोई कुर्बानी कर रहे हैं तब भी अपने मुँह को अच्छे से ढाँप लें, अपने हाथ को ग्लव्स वगैरह पहन लें, बेहतर यही होगा और हल्के रंग का लिबास पहने ताकि अगर कोई टिक आपके लिबास पर नज़र आ जाए तो आपको फ़ौरन नज़र आ जाए। मवेशी मंडी से वापस जाने के बाद अपना बगौर जायज़ा करें, कपड़ों या जिस्म पर कोई ऐसा कीड़ा तो नहीं और अपने आप को साफ़ करें, नहाएँ, धोएँ। कुर्बानी करते वक़्त मास्क लगाएँ। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा, कुर्बानी के साथ जो खून उछलता है, वो आपके मुँह या नाक में ना जाए। जानवर की खाल उतारने के बाद उसे दूर रख दें। गोश्त सामने हो जिस पर खून लगा हो, उसे उठाते वक़्त ख़ास ख़्याल रखें कि आपका चेहरा और आँख मुतासिर ना हो। इसी तरह आपके फ्रीज़र में रखा हुआ जो गोश्त है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये जो केसेज़ इस वक़्त रिपोर्ट हो रही है ईद उल अज़हा के बाद उसकी वजूहात कुछ माहिरीन का कहना है शायद ये भी है कि आपके फ्रीज़र में जो मौजूद गोश्त है वो आपने ठीक से धोया नहीं और उस गोश्त में अगर वो उस इन्फेक्टेड जानवर का गोश्त है, तो उसका खून जो है अगर आपने जिस वक़्त उसे मेल्ट किया और उसका खून के छींटे जो हैं आपकी आँख में, नाक में, मुँह में चले गए कोई आपके जिस्म के हिस्से को टच होते हैं और उससे आपके खुदा न ख़ास्ता आप उसे नाक, आँख, मुँह को बचाना है, ऐसी सूरत में अगर आप ये नहीं करते, तो ये भी वजह बन सकती है इस इन्फेक्शन के आपको लगने की ज़रूरी नहीं है कि टिक ही आपको काटे। तो ये जनाब तमाम तर सूरत-ए-हाल है और तकलीफ़ है क्योंकि केसेज़ जो हैं वो अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और केसेज़ जो हैं आप कहते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर इसकी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो अब तो ईद को गुज़रे हुए 2 हफ़्ते हो गए हैं, तो उसके बाद अगर ये अलामात जो हैं ये ज़ाहिर हो रही हैं, 2 हफ़्तों से भी ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो तमाम एहतियाती तदाबीर जिनको हम तर्क किए हुए हैं, उसकी वजह से और ये ऐसा वायरस है जब ये फैलता है तो बड़ी तबाही लाता है और इस तबाही से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप गोश्त का इस्तेमाल करते हुए और इवन अब भी आपने अगर कोई जानवर वगैरह वगैरह खरीदना है या कुर्बानी करनी है, किसी भी वक़्त साल के किसी भी हिस्से में, ज़रूरी नहीं है कि ईद उल अज़हा का वक़्त हो। जब भी आप मवेशी मंडी जाएँ, मास्क पहनिए, हाथों को कवर कीजिए, लाइट रंग के कपड़े पहनिए, घर आएँ, नहाएँ, धोएँ, जानवर की खाल को अपने से दूर रखें, ज़िबह करते हुए ख़्याल रखें कि छींटे आपके मुँह, आँख, नाक में ना जाएँ और उसके अलावा मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अज़बर हो जाए और उसके अलावा जब आप अपने घर में मौजूद हों, गोश्त को धो रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने चेहरे को, नाक को, आँखों को मुँह को बचाइए। मास्क पहन लीजिए, ग्लव पहन लीजिए क्योंकि ये इन्फेक्शन वाला जो खून है, ये भी आपको मुतासिर कर सकता है। इंसान से इंसान को ये ट्रांसफ़र हो सकता है, टिक के काटने से ये आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।